अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, जागीरदार दो तरह के होते हैं। एक वो जो जागीर के मालिक होते हैं, दूसरे वो जिनके पास जागीर किस्म की कोई चीज नहीं होती, मगर माशाल्लाह ज़हनियत जागीरदारों जैसी होती है। फरंगी जुबान में इसे फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं। पस्त खानदानी पस मंजर से कोई यकदम बड़े मनसब पर पहुंच जाए तो इसी ज़हनियत का मुजाहरा करता है। पस्त खानदानी पस मंजर से मुराद मुफलसी नहीं बल्कि तरबियत की कमी और शराफत और नजाबत का फुकदान है। बसा औकात अमीरजादों का खानदानी पस मंजर पस्त होता है क्योंकि अदब, आदाब, तमीज, खुश अखलाकी और इनकिसारी से आरी होते हैं। रवैये से फरौनियत टपकती है। पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत ने बुलाया तो वो सफेद चादरों के हसार में घेरे में उनको अदालत ले जाया गया। बहुत सी मिसालें ऐसे अफराद की हैं जो मतवसत बल्कि ज़ेनी तबके से हैं, मगर खानदानी पस मंजर इतना बड़ा है कि कमजोरों के साथ इंकसार से पेश आते हैं और ताकतवरों से मरूब नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह कुछ अफराद शाही खानदानों से होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका किसी शाही खानदान से दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एहसास कमतरी इतना शदीद के रवैया और तर्ज जिंदगी शाही खानदानों जैसा इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसे शाही खानदानों की कमी नहीं जो शाही खानदानों से नहीं मगर शाही खानदान हैं। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ मुझे वो तोता याद आ रहा है जो बातें करता था। उसके मालिक का एक खास दोस्त जब भी आता, तोता उसका खूब मजाक उड़ाता और तज़हीक करता। दोस्त ने शिकायत की। मालिक ने तोते को धमकी दी कि इसके बाद अगर मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया तो पछताओगे। शाम को मालिक का दोस्त आया तो तोता उसे देखकर सिर्फ हंसा और कहने लगा, हंसने का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। चुनाचे जब कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे शाही खानदानों की कमी नहीं जो शाही खानदानों से नहीं है मगर शाही खानदान हैं, तो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये शाही खानदान मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं। लाड़काना, नवाबशाह, डीआई खान, मुल्तान, लाहौर, रायविंड, गुजरात, पेशावर, हम, आप और हमारी नस्लें इन्हीं शाही खानदानों की रैयत हैं। मुस्तकबिल करीब में हमारे स्टेटस के बदलने का इम्कान सिफर है। हम रैयत ही रहेंगे। एक शाही खानदान का लंदन आना जाना इस तरह है जैसे हमारा मोहल्ले की दुकान तक आना जाना। किसी जमाने में मुहावरा था कि चल चल के रास्ता बना दिया। किसी सब्जाजार या बंजर जमीन में जब एक खास सिमत में हर कोई चलता है तो एक रास्ता, एक ट्रैक बन जाता है। इस शाही खानदान का लंदन जाना और आना और फिर जाना और मुसलसल आना जाना इस कदर ज्यादा है कि फिजा में जैसे ट्रैक ही बन गया है जो पाकिस्तान से सीधा लंदन जाता है। ईदें, शबरातें, गर्मियां, सर्दियां, बरसातें, सब मौसम, सारी रुतें, सारे त्योहार लंदन ही में गुजरते हैं। कारोबार भी, डोमिसाइल भी वहीं के हैं। लखते हाय जिगर भी, भाई भी, समधी भी सब वहीं हैं। हुकूमत करने के लिए वापस आना पड़ता है। क्या ही मिसाली बंदोबस्त हो अगर हुकूमत भी वहीं से हो। ये नामुमकिन भी नहीं। इस मुल्क पर दुबई से भी तो हुकूमत होती रही है। पार्टी तो यूं भी अरसा दराज से लंदन ही से चलाई जा रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर जिनकी उम्रें खारजारे सियासत में गुजरी हैं, रहम भी आता है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी। जड़ें उन बुजुर्ग सियासतदानों की पाकिस्तान में हैं और हदायत दियारे फरंग से मिलती है। इकबाल ने नसीहत की थी, उठा न शीशा गिराने फरंग के एहसान, मगर इकबाल को मालूम न था कि फरंगी जाएंगे तो ऐसा खेल खेलेंगे कि हमारे रहनुमाओं को ही मुस्तकिल तौर पर लंदन में रख लेंगे। पार्टी की हालत ये है कि मैं इत्थे ते ढोला थलवे, मेरी अल्लाह खुदाई अली गलवे। इस बार शाही खानदान ने ये कमाल भी दिखाया है, अपने 3-4 वफादार जान निसारों को निगरान काबीना में वजारतें दिलवा दी हैं। यूं कहिए कि निगरान काबीना निगरानी करती है किसकी? शाही खानदान के मुफादात की। एक बात जरूर है, इन वफादारों के लिए सेनेट की नशिस्तें पक्की हैं। आपको याद होगा एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को इसी खानदान ने वाबस्तगी का सिला सेनेट की नशिस्त की शक्ल में दिया था। हाल ही में उनकी रहलत हुई, खुदा उनकी मगफिरत करे। इसीलिए सियाने कहते हैं, पाकिस्तान में जो निजाम रवा है, मुल्क नहीं खानदानों की वफादारी करो। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।